स्थानीय सेकड़ा खेड़ी जोड़ समाधि स्थल पर राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई सीहोर एवं जन सहयोग सेवा समिति सीहोर के संयुक्त तत्वावधान में मकर संक्रांति रविवार 14 जनवरी के दिन शहीद हुए 356 सैनिकों की पुण्यतिथि पर काव्य एवं विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुषेंद्र शर्मा ने की। विशेष अतिथि के रूप में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आशीष गुप्ता उपस्थित रहे। सर्वप्रथम वीर शहीदों के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। सरस्वती वंदना युवा कवि लक्ष्मण चौकसे ने की एवं काव्य गोष्ठी के संचालन डॉक्टर विजेंद्र जायसवाल ने किया। तत्पश्चात उपस्थित जनों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए अरुषेंद्र शर्मा ने कहा कि सिद्धपुर की वीर धरा पर भारत का पहला स्वतंत्रता का आंदोलन सबसे दमदारी के साथ लड़ा गया था। आशीष गुप्ता ने कहा कि दिनांक 6 अगस्त 1857 से लेकर 14 जनवरी 1858 तक पूरे 6 माह हम पूरे सिद्धपुरवासी देश में एकमात्र स्वतंत्र सरकार सिपाही बहादुर की इस गौरव गाथा को सीहोर कैसे भूल सकता है। यहां अंग्रेजों की छावनी में ही भारतीयों ने सारे अंग्रेजों को खदेड़कर भगा दिया था और सिद्धपुर को आजाद करा लिया था। उपस्थित कवियों ने कविता के माध्यम से वीर सपूतों को शब्द रूपी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जिंदे जी ऐसे लोगों के यहाँ मस्तक टेकने का मौका दिया। बंधुओं, जब से मैंने यहाँ सुना कि 356 लोगों ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपने सीहोर को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व कुछ निकाल दिया। यही तो है हमारी संस्कृति। ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, मेरे लिए नहीं है। तो मूर्ख लोग हैं, इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें अकल तो बहुत है, ज्ञान नहीं। अरे भगवान राम सबका आदर्श है हमारे हिंदुस्तान में। और गांधी जी को बुरा मानते क्या? गांधी जी को छोड़ते हो फोटो लगाना। गांधी जी ने कहा कि मैं राम राज्य की कल्पना करता हूँ, हिंदुस्तान में राम राज्य हो। और राम राज्य गांधी जी के सपनों को साकार नहीं कर रहे हैं, उनको वो मिट्टी में मिला रहे हैं। सबके हैं। ये तो हमेशा बहुत वर्षों से आयोजन होता रहा है और इसके अंदर जितने भी उत्साही लोग हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, जिसमें साहित्यकार, पत्रकार, गणमान्य नागरिक, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, माताएं, बहनें, सब इसके अंदर, छात्र छात्राएं, सभी लोग इसमें आते हैं। क्या कहानी है इसकी? पूरी इसकी कहानी 1857 की जो कहानी है उससे जुड़ी हुई कहानी। पीछे खड़े हो जाओ। कारण यह था कि यहाँ नवाब भोपाल सिकंदर जहाँ बेगम का राज था और सिकंदर जहाँ बेगम जो है उसका पैक्ट अंग्रेजों से हो गया था। उनका पैक्ट होने के बाद में वो उनके हिसाब से चलना चाह रही थी और अपने राज्य को सुरक्षित करना चाह रही थी। उन्हें जनता से कोई इतना लगाव नहीं था, वो एक तानाशाह के रूप में थी। और उसके बाद में जैसे ही मंगल पांडे की कहानी पैदा होती है मेरठ के अंदर, और ये गदर जिसको कहा गया है, इतिहास जिसको कहा गया है, उससे प्रेरित होते हैं। महावीर कोट हवलदार थे, इनके अंदर सिकंदर जहां बेगम की फौज के अंदर, और उनको प्रशिक्षण के लिए इंदौर कंटोनमेंट फोर्ट के अंदर रखा गया था। जो अंग्रेज लोग जो मास्टर ट्रेनर थे उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। वहीं मंगल पांडे की कहानी उन तक आती है और वो एकदम उबल पड़ते हैं और वो वहाँ से उसको अपना रिजाइन देके मतलब लोगों के बीच में आ जाते हैं। उसके साथ साथ राज्य की बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ थी जैसे सैनिक परेशान थे, भूख से, प्यास से, ये भी सारे घटनाक्रम थे। तनख्वाहें भी कम मिलती थी, लेकिन उस समय जब ये घटना हुई तो ये लोग उबल पड़े, क्योंकि उस समय चर्बी कांड आया वो कारतूस के अंदर, और सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, इस तरह से वो विद्रोह एक जो है गदर का वहाँ से लेके यहाँ तक आया। राहुल मालवीय, सीहोर।